तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई एनिमी सीरीज द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन शैडो एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम एक एल्फ गर्ल को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। वो उठते ही जेनोस से कहती है गुड मॉर्निंग जेनोस। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर लिली जाकर ब्रेकफास्ट बनाती है और सबसे पहले ब्लैक टी बनाकर जेनोस के पास ले जाती है। देन हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जेनोस को जो कि उठते ही लिली से गुड मॉर्निंग कहता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं लिली जेनोस के बारे में बताना स्टार्ट करती है कि जेनोस एक हीलर है और उसके हील करने की जो पावर है वो 3rd रेटेड है। देन वो बताती है कि जो जेनोस है वो लोगों के दिलों को बड़े आसानी से जीत लेता है, वहीं वो इस कंट्री को बचाना चाहता है और उसकी ये सोच 1st रेटेड है। देन इसके बाद वो बताती है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री ने जो भी इतिहास लिखा है वो हीलर्स के साथ मिलकर लिखा है और ये जो कंट्री है इसका नाम है हेजेस। एंड देन वो बताती है कि इस कंट्री में जो हीलर्स हैं उन्होंने इस कंट्री के टेरिटरी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। एंड देन वो बताती है एक हीलिंग अकेडमी के बारे में जहाँ पर जो हीलर्स होते हैं वो मैजिक सीखने के लिए जाते हैं और साथ में ही लाइसेंस के लिए, ताकि वो अपना करियर स्टार्ट कर सकें। एंड देन हम देखते हैं लिली बताती है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे हीलर्स भी हैं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और ना ही कोई लाइसेंस, और उन्हीं में से एक है जेनोस। एंड हम देखते हैं जेनोस को जो कि किसी का इलाज कर रहा होता है एंड उससे कहता है कि सुनो, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके बदले पैसे लेता हूँ और जब तक तुम मुझे पैसे दोगे मैं तुम्हारा कभी भी इलाज कर दूंगा। देन हम देखते हैं लिली को जो कि जेनोस से कहती है कि जेनोस, क्या तुम आज कहीं बाहर जा रहे हो? देन जेनोस उसे कहता है कि हाँ, मुझे आज एक काम है। देन हम देखते हैं लिली उससे कहती है कि ठीक है, जब तक तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा खाना बना के रखूँगी। देन हम देखते हैं कि जैसे ही जेनोस बाहर जाता है लिली काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करती है एंड डिनर बनाना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे क्रिमलिया आ जाती है। क्रिमलिया को देखकर लिली उससे पूछती है कि क्रिमलिया, क्या तुम भी यहाँ पे मेरा खाना खाने आई हो? देन क्रिमलिया उससे कहती है कि बिल्कुल, मैं काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारा खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है। देन हम देखते हैं लिली उससे कहती है कि वो तो होगा ही ना, क्योंकि मैं फ्यूचर में जैनोस की वाइफ जो बनूंगी। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर एक लड़की जैनोस से मिलने के लिए आती है और कहती है कि डॉक्टर, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तभी हम देखते हैं लिली उसे बताती है कि जोफिया, आज डॉक्टर यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो बाहर गए हैं। देन हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो नीचे बैठ के कहती है कि काश मैं थोड़ा जल्दी आ जाती तो शायद मैं डॉक्टर से मिल पाती। देन हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि कैट की तरह दिखती है। एंड उसको देखने के बाद वो जो होती है लड़की, वो पूछती है कि जैनोस, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। बट तभी लिलिया उसको सेम चीज़ बोलती है। एंड इसके बाद वो लड़की भी नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी पूछ से जैनोस को खुश कर दूंगी, बट आज वो तो यहाँ पे है ही नहीं। देन हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लड़ने लगती हैं। अचानक से वहाँ पर एक तीसरी लड़की आती है और आते ही कहती है कि जैनोस, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ ताकि हम दोनों मज़े कर सकें। बट तभी हम देखते हैं जो लिलिया होती है वो उससे फिर से कहती है कि जैनोस यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गए हैं। देन वो लड़की भी नीचे बैठ जाती है एंड वो तीनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि हम तीनों आज यहाँ पे आए हैं बट जैनोस यहाँ पे है ही नहीं। देन हम देखते हैं लिली को जो कि कहती है कि चलो, मेरा खाना तैयार होने वाला है, अब मुझे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें मिलाना चाहिए। एंड वो उसको मिलाने के बाद उनसे पूछती है कि सुनो, जब जैनोस वापस आ जाएगा तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे। देन हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियाँ लिली से कहती है कि बिल्कुल, तुम्हारा खाना तो काफ़ी डिलीशियस है, मैं ज़रूर खाना चाहूँगी। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो लिली होती है वो कपड़े उतारने के लिए बाहर जाने लगती है एंड उन तीनों से कहती है कि तुम ज़रा फायर पे ध्यान रखना, मैं कपड़े उतार के आती हूँ। देन हम देखते हैं जैसे ही वो बाहर जाती है, उन तीनों लड़कियों में से दो लड़की जो कि कैट की तरह दिखती है और एक डीमन की तरह, वो वहाँ पर आकर उस पोट के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसमें से तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, क्यों ना इसे हम थोड़ा सा चख कर देखें। देन हम देखते हैं कि वो दोनों उसको चखना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। एंड तभी हम देखते हैं कि जब भी वो खा रहे होते हैं, पीछे से वो लड़की जो पहले सबसे पहले आई होती है, सोफिया, वो कहती है कि एक्चुअली तुम लोग ये खाना बंद करो वरना लिली तुमको बहुत डांटेगी। बट तभी हम देखते हैं कि जोफिया भी सोचती है कि काश क्यों ना मैं भी खा के देखूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो डॉक्टर है उनका टेस्ट कैसा है। देन हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं बट वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा खा जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लिलिया को जो कि बाहर कपड़े उतारने जाती है और कपड़े उतार के ग्राउंड पे सो जाती है और सोचती है कि क्या जैनोस जल्दी घर आएंगे। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वो तीनों सारा खाना खत्म करके कहते हैं कि मुझे लगता है कि लिली अब हम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी क्योंकि हमने सारा खाना खत्म कर दिया, और वैसे भी ये सब जोफिया तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने सबसे ज़्यादा खाया है। देन हम देखते हैं कि वो डीमन जैसी दिखने वाली लड़की कहती है कि क्यों ना हम दोबारा से खाना बना दें, और तभी हम देखते हैं कि लिली सारी बातें सुन लेती है
एंड उनसे कहती हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देन हम देखते हैं कि वो तीनों उससे माफ़ी मांगते हैं एंड वो तीनों उससे बोलते हैं कि एक्चुअली हमने तुम्हारा सारा खाना ख़त्म कर दिया। कि लिली मुस्कुराते हुए चेहरे के अंदर गुस्सा छुपा कर उन तीनों से पूछती है कि क्या तुम फिर से बताओगे तुमने अभी क्या कहा। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां कहती हैं कि तुम्हारा खाना इतना ज़्यादा अच्छा था, उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि हम लोग रुक नहीं पाए और हमने सारा ख़त्म कर दिया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बट तभी हम देखते हैं कि वो तीनों समझ जाते हैं कि लिली काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि जब जैनोस यहाँ पे आएंगे तो वो गुस्सा ना हो, इसीलिए मैं उनको अपना पूछ दे दूंगी ताकि वो उससे खेल कर शांत हो जाए। एंड हम देखते हैं कि वो तीनों इस बारे में बात कर कर लड़ने लगते हैं। बट अचानक से जो लिली होती है वो उनसे कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ, अगर जैनोस तुमको इस तरीके से लड़ता हुआ देखेंगे तो वो तुम पे गुस्सा करेंगे। देन हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो तीनों होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। देन लिली उनसे कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से उनके लिए खाना बनाऊँ। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे खाना बनाने में। बट तभी हम देखते हैं लिली उन्हें बताती है कि मैंने जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी वो सब तो ख़त्म हो गई, अब हम खाना कैसे बनाएंगे। तभी हम देखते हैं पीछे से क्रिमली आती है और इन तीनों से कहती है कि तुम लोगों ने लिली का बनाया हुआ खाना खा लिया, तुम्हें पता है अब मैं क्या करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे सोल्स को खा लूँ ताकि मेरा पेट भर सके। तभी हम देखते हैं वो तीनों जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। एंड तभी पीछे से लिली कहती है कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम कुछ खाना ले आओ बाहर से ताकि मैं उसको बना दूँ। एंड हम देखते हैं कि वो तीनों कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे जिससे तुम अच्छा सा खाना बना सकती हो। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो क्रिमलिया होती है वो लिली से पूछती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारा खाना खा लिया। देन लिली कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे वैसे भी सबके साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर जैनोस अपने घर वापस आ रहा होता है। तभी वो एक बनी जैसी दिखने वाली लड़की को देखता है जिसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तभी उस लड़की का जो पीछे से मास्टर होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम फिर से मुझे इस तरीके से मुसीबत में डाल के जा रही हो। तभी हम देखते हैं वो लड़की उसे कहती है कि एक्चुअली मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं क्लिनिक जा रही हूँ अपना इलाज करवाने के लिए, बट मुझे नहीं लगता कि वो मेरा इलाज करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तभी हम देखते हैं उसका मास्टर उसके बालों को पकड़ के कहता है कि क्या एक छोटा सा पेट दर्द तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के जाओगे इस छोटे से पेट दर्द के लिए, मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कुछ होगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो उसको ये कहकर उसका बाल पकड़ कर उसको वापस ले जाता है काम पर। एंड उसको काम पे ले जाकर उसको एक ग्रेव के पास फेंक देता है। बट जैसे ही वो उसको उस ग्रेव के पास फेंकता है, उस ग्रेव के अंदर कुछ नकारात्मक शक्ति होती है जो कि उसके अंदर चली जाती है। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद उसका जो मास्टर होता है वो उसके पेट पे लात मार कर उसको दूर फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से गड्ढे करो और यहाँ पर जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसे ढूंढने की कोशिश करो, और अगर तुम इसे नहीं ढूंढ पाई तो मैं तुम्हें आज का खाना नहीं दूंगा। देन हम देखते हैं कि अचानक से उस लड़की के दिमाग में कुछ अजीब सा फितूर आता है उस काली सी शक्ति के कारण। एंड वो अपने नाखूनों से अपने मास्टर के पेट को चीर देती है। तभी हम देखते हैं कि उसका मास्टर ये देखकर उसको देखकर भागने लगता है। एंड वो जाकर जैनोस से कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो क्योंकि मेरी जो नौकर है उसका दिमाग फिर गया है और वो मुझ पे अटैक करना स्टार्ट कर चुकी है। जैनोस कहता है कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, प्लीज़ यहाँ से जाओ। बट तभी हम देखते हैं वो आदमी कहता है कि नहीं प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरी स्लेव इसी तरफ आ रही है मुझे मारने के लिए। तभी हम देखते हैं जैनोस जैसे ही उस लड़की को देखता है वो देखता है कि उसके शरीर में से कुछ अजीब सी शक्तियाँ निकल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है उससे कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। बट तभी वो आदमी उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी जैनोस उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। तब वो आदमी बताता है कि कुछ नहीं, बस मैंने उसको रोज़ वाला काम दिया। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि एक्चुअली प्लीज़ तुम मुझे बचा लो, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितना तुम चाहोगे। देन हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जैनस उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा। एंड उसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि क्या हुआ है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों हो। बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़की सीधा जैनोस पे हमला करती है। बट जो जैनोस होता है वो उससे बच जाता है। तभी पीछे से वो आदमी उससे कहता है कि प्लीज़ उसे मार डालो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट तभी हम देखते हैं जैनोस उससे कहता है कि नहीं, मैं किसी की भी जान नहीं ले सकता, मैंने हमेशा वादा किया है सबसे कि मैं सभी की जान बचाऊंगा क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो एक बहुत बड़ा पत्थर जैनोस की तरफ फेंकती है। एंड जैनोस अपनी पावर से उस पत्थर को तोड़ देता है। देन हम देखते हैं ये देखकर वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम सच में कोई हीलर हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं जो जैनोस होता है वो देखता है कि जो लड़की है उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही है और वो कहता है कि ये कोई नॉर्मली पावर नहीं है जो कि किसी बीस्ट मैन की हो, क्योंकि इतनी पावर नहीं होती उनके पास। देन हम देखते हैं कि वो उस पावर से बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड ले आता है। एंड उस शील्ड पे जैसे ही वो लड़की हमला करती है वो सीधा पीछे जाके गिरती है और हम देखते हैं कि उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। एंड वो कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी हम देखते हैं जैनोस उसके पास आता है, उससे कहता है कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहला वो जो कि बात करते हैं, दूसरा जो कि सीधा हमला करने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि जैनोस उसको हील करता है।
एंड देन हम देखते हैं कि जैसे वो इसको हील करता है वो लड़की नीचे गिर जाती है। एंड जब हम देखते हैं कि उसके हील करने के बाद उसके शरीर से जो शक्ति होती है अजीब सी वो निकल जाती है बाहर, और जैनोस उसको ख़त्म कर देता है। जब ये चीज़ वो आदमी देखता है, नॉवल आदमी, तो वो कहता है कि क्या सच में ये इतना बड़ा हीलर है। देन वो उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे भी बचाओ। बट तभी हम देखते हैं कि जो जैनोस होता है वो उससे कहता है कि अभी नहीं, आज मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी मदद कल करूँगा। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि क्या कल? कल तक तो मैं मर जाऊँगा। देन हम देखते हैं कि जो जैनोस होता है वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद अभी करूँ तो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे देने होंगे। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। एंड वो एक बहुत बड़ी पोटली उसकी तरफ फेंकता है, बट जैनोस उससे कहता है कि ये पूरा नहीं है। ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, एक हीलर के लिए बहुत पैसे हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जैनोस उससे कहता है कि मैं कोई भी लाइसेंस हीलर नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से अनलाइसेंस्ड हीलर हूँ। यानी कि अगर तुम मुझे कितने भी पैसे दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें मैं उतने पैसे देने ही होंगे जितना मुझे चाहिए। देन हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी हम देखते हैं कि जो जैनोस होता है वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट बाकी के पैसों के बदले मुझे वो लड़की चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि ठीक है तुम उसे ले सकते हो। देन वो उसकी मदद करता है एंड देखते हैं कि वो आदमी उस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट पेपर जैनोस को दे देता है एंड वहाँ से चला जाता है। देन थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आता है। होश आते ही जैनोस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है, मेरा नाम जैनोस है, तुम्हारा क्या नाम है? जैसे ही वो उसका नाम पूछता है वो लड़की बताती है कि मेरा नाम ट्रीव है। देन हम देखते हैं कि जैनोस उससे कहता है कि क्या तुम अपनी टी शर्ट उतारोगी, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी कैसी है। देन हम देखते हैं कि वो लड़की शर्माते हुए अपनी टी शर्ट उतारती है। एंड जैसे ही वो टी शर्ट उतारती है जैनोस उसके शरीर को देखकर कहता है कि मुझे लगा ही था तुम्हारे शरीर में पथरी हो चुकी है। और देन हम देखते हैं कि वो उसके शरीर पे अपना मैजिक यूज़ करता है और कहता है कि मेरे को पता था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ तक फॉलो किया। एंड वो जैसे ही उसको हील करता है उसके शरीर पे कोई घाव का निशान नहीं होता। वो लड़की कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छे तरीके से हील किया है। तभी जैनस उसे बताता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हीलर ये आराम से कर सकता है। देन हम देखते हैं वो जो जैनोस होता है वो उस लड़की को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। देन हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि प्लीज़ बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तभी हम देखते हैं जैनोस उसको कुछ दिखाता है और कहता है कि क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो। देन हम देखते हैं वो लड़की उसको ढूंढते हुए उसको अपने साथ एक जगह पे ले जाती है एंड उसको कुछ पत्ते दिखा के कहती है कि ये वही है जो आप ढूंढ रहे हो। देन हम देखते हैं जैनस उसको देख के कहता है कि अरे वाह तुमने काफ़ी बड़ा काम किया। देन हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो लगा था कि आप मुझसे कुछ और कर पाएंगे। बट तभी जैनोस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने सच में बहुत कुछ किया है मेरे लिए। एंड देन हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो कहती है कि प्लीज़ मुझे बताइए अब मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ। बट तभी जैनोस कहता है कि मेरे लिए अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शायद तुम्हें ये नहीं पता, अब तुम पूरी तरीके से फ्री हो, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। तभी वो लड़की कहती है क्या सच में? बट मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, बट फिर भी मैं जहाँ पे भी जाऊँगी मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। देन हम देखते हैं जैनस उससे कहता है कि ठीक है, और अगर तुम्हें कभी भी चोट लगे तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा, बट उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ओके। देन हम देखते हैं अगला सीन, यहाँ पर जैनोस अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही लिली उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए जैनोस, अभी तक खाना रेडी नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं वो तीनों लड़कियां आ जाती हैं जिन्होंने लिली का सारा खाना खा लिया था, और वो जैनोस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और हम देखते हैं उनके हाथ में काफ़ी सारी सामग्री होती है जिससे वो खाना बनाएंगे। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर वो तीनों जैनोस से कहती हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। देन हम देखते हैं जैनोस अंदर कमरे में चला जाता है। तभी क्रिमलिया उससे कहती है कि अरे वाह तुम्हारे कपड़ों से तो एक अजीब सी महक आ रही है, शायद किसी दूसरी लड़की की। बट तभी हम देखते हैं लिली को जो कि कहती हैं कि चलिए मैं अब आपके लिए एक टी बना देती हूँ, और टी बनाने के बाद हम दोनों उसको साथ में पियेंगे। एंड हम देखते हैं यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।